मेरे गुरु ने मुझे समझाया था कि ये राजीबुल हुसैन गाजी का अकेले के काम नहीं है। राजीबुल हुसैन गाजी के नीचे जब हजारों तैयार नहीं होगा तो राजीबुल हुसैन गाजी कभी भी है ना रिटायर नहीं हो सकता है। राजीबुल हुसैन गाजी को अगर रिटायरमेंट पाना है, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की ज़िंदगी पाना है, तो राजीबुल हुसैन गाजी के नीचे हजारों राजीबुल हुसैन गाजी बनाना पड़ेगा। मैं समझ गया था ये अकेले के काम नहीं है। मेरे नीचे कैसा कारीगर बनना चाहिए, मुझे अगर कारीगर बनाना है तो कारीगर पहले बनना पड़ेगा। कारीगर बनने के लिए बेसिक चीज़ में मास्टरी करना है, जैसा डेमो सीखना, प्रोस्पेक्टिंग करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, नेगेटिव लोगों कैसे हैंडल करना है, प्रोग्राम कैसे चलाना है, प्रोग्राम ओपन कैसे करना है, प्रोग्राम होस्ट कैसे करना है, जजेस कैसे करना है। एक एक चीज़ में बेसिक पे मुझे पहले मास्टर बनना है। बेसिक पे जब मास्टर बन गया उसके बाद मेरे नीचे कैसे कारीगर चाहिए। अगर आप ऑफलाइन में काम करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, ऑफलाइन में काम करने के लिए अकेले मत जाइए, किसी ना किसी एक जूनियर को साथ में रखिए। जब आप किसी जूनियर को साथ में रखते तो उसमें क्या होगा, आपके पास जितना समय रहेगा उतने समय कुछ ना कुछ नया वो सीखते रहेगा, उसके अंदर मसाला आप भरते रहिए। वो जब पूछेगा, आप जब बताएंगे तब नया नया तरीका, नया नया ट्रिक आप सिखाते रहेंगे। उसमें क्या होगा, आपका नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट होगा। आप लोगों ने सुना है कि नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है। तो वो एक बंदे को आप जब 20-21 दिन लेके घूमेंगे तो वो एक बंदा देखते ही आपके नीचे कारीगर बन के खड़े हो जाएंगे। एक एक चीज़ सिखाना है, कैसे डेमो कर रहा है, कैसे शुरुआत कर रहा है, कैसे ऑब्जेक्शन दे रहा है तो कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे नया नया जो चीज़ें हैं ना वो आपको सिखाते रहना। जब वो साथ में रहेगा तो सारी कलाकारी आपका सीख जाएगा। अब वो बंदे को हमेशा साथ में लेके घूमना नहीं है। क्या होता है मालूम है, एक छोटे बच्चे को जब हमेशा गोद में लेके घूमेगा ना, वो बच्चा चलना ही नहीं सीख पाएगा। हमेशा गोद में लेके घूमना नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। कई सारे लोगों के अंदर ये डर है। सीनियर साथ में रहेगा, जब बशीर सर साथ में रहेगा, संजय सर साथ में रहेगा, नाजरीन मैडम साथ में रहेगा, तो अंदर से कॉन्फिडेंस बनता है। सही है, लेकिन हमेशा साथ में लेके घूमना नहीं है, नहीं तो उसके अंदर से डर निकलेगा ही नहीं कभी भी। छोटे बच्चे को अगर हम लोग घबराए कि यार इसको छोड़ दे, चल नहीं पाएगा, इसको छिल जाएगा, कहीं गिर जाएगा, ये डर अगर हमें सताए तो बच्चा चलना ही नहीं सीख पाएगा ना। तो बच्चे को अगर चलना सिखाना है ना तो उसको छोड़ना पड़ेगा, गिरने दीजिए। अगर घुटने छिल जाए तो छिलने दीजिए, थोड़ा चोट लगेगा, मार लगेगा, लगने दीजिए। वो जब चोट लगेगा, मार लगेगा तो उससे है ना डर निकालता है बाहर से। ये 20-21 दिन के दरमियान कभी कभी आप उसको भी डेमो दिखाने दीजिए। कभी कभी उस व्यक्ति को भी बोलिए कि कैसे हैंडल करे, आप करो, मैं सिर्फ साथ में रहूँगा। उससे क्या होगा, उसके अंदर से धीरे धीरे करके वो डर निकलेगा, वो हैंडल करेगा। फिर बोलना है क्या, वाह, उत्साह देना है। जैसे कि हम लोग कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम में है ना, कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम में देखने कि एक दूसरे को उत्साह देते। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपके आज का बोलने का तरीका बहुत बढ़िया था। जब पर्सनली कॉल करके भरोसा देते, उत्साह देते, सराहना करते, तो उससे है ना उसके अंदर है ना वो लीडरशिप क्वालिटी बाहर आता है। उसी तरह जब फील्ड में भी आप रहते हैं ना, तो फील्ड में भी आपको कोई अच्छी चीज़ें आप अच्छी तरीके से उसने अगर हैंडल किया तो आपको बाद में सराहना करना चाहिए, उत्साह देना चाहिए और उसको सुधार भी करना चाहिए कि इस तरीके से करते ना और अच्छा लगता। तो वो बंदा है ना धीरे धीरे करके उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसको बोलिए, कभी कभी किसी दिन है ना आपको उसको अकेले भेज देना चाहिए, चाहे अकेले जाओ। तो जब वो अकेले जाएगा, किसी एक बंदे को अगर एक टूथपेस्ट भी बेचेगा ना, उसके अंदर से कॉन्फिडेंस बनेगा। एक सोप भी अगर बेच के आएगा ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा। लेकिन अगर आप हमेशा साथ में लेके घूम रहा है तो ये भी गलत है। मैं आपको सलाह दूंगा, कारीगर वो बना ही नहीं पाएगा कभी। कारीगर उसको लगता है कि मुझे नहीं आता, लेकिन सब कुछ आता है उसको। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सीनियर प्रूविंग कर देना चाहिए, और आप सीनियर जाते भी प्रूविंग करने के लिए, जाइए, लेकिन हमेशा मत जाइए। कभी कभी उसको बोलिए कि आप प्रूविंग करो और रिकॉर्डिंग करके मुझे डालो। तो वो जब प्रूविंग करते तो उसको क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ तक सीख पाए, कहाँ तक सुधार करना चाहिए। तो जब खुद डेमो करना सीख जाएगा, खुद प्रूविंग करना सीख जाएगा, तो वो कारीगर बन चुका है। तो एक को आपने कारीगर बना दिया। इसी तरीके से आपने टारगेट बनाया कि उसके नीचे किसी को पकड़ लीजिए, कि आपके नीचे कोई जूनियर को मैं पकड़ लिया
अभी आप भी किसी को साथ में लेके जाओ तो उसमें क्या होगा, वो भी एक को कारीगर बनाने का चक्कर चलाएंगे और आप नए और एक को कारीगर बनाने के लिए लग जाएंगे। फिर एक 20-21 दिन में देखने एक नया बंदा और एक रेडी हो जाएगा, वो भी और एक रेडी कर देगा। तो देखते ही देखते है ना, आपका 4-5 लोगों का एक्टिव टीम बन खड़ा हो जाएगा। जब उस तरीके से आप जब उसके नीचे के जूनियर लोगों को, जैसे ये 20-21 दिन हो गया, उसको छोड़ के कभी कभी साथ में जाइए, कभी कभी उसको अकेले छोड़िए। इस तरीके से 20-21 दिन बाद इस तरीके से आप नया एक बंदे को पकड़ लिया और उन लोगों को भी सिखाया कि नया को पकड़ के आप उनको साथ में लेके आप भी जाओ। तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से जब आप टारगेट बनाएंगे कि मुझे अगला 3 महीने में 10 कारीगर मुझे खड़ा करना है, तो 10 कारीगर जब खड़ा होगा, जब 10 कारीगर काम करेंगे, डेमो होगा, इनविटेशन होगा, ये 10 लोग आपका परफेक्ट कारीगर बनाए। ये 10 लोग और आप 11, जब 11 को आप वॉचिंग करते हुए, ये 11 को छोड़ना नहीं, 11 को टच में रखना है, हमेशा कॉलिंग पे रहना है। अभी टीम वर्क होना शुरू हो जाएगा। आपका स्ट्रेटजी उनको बताते रहिए, उनका स्ट्रेटजी उनसे लीजिए कि सर आपका क्या क्या प्लानिंग है, मेरा ये तैयारी चल रहा है, आपको मेरा आज का मैं फ्री हूँ तो कौन सा, अगर कहीं आना है तो मुझे बोलिए। तो इस तरह से टीम वर्क होना शुरू हो जाए। जब टीम वर्क बनना चालू हो जाएगा तो आज जो काम हो रहा था नहीं, 10 गुना काम होना शुरू हो जाएगा अगला 3 महीने में। अब अगला 90 दिन में 10 गुना काम होगा। जब 10 गुना काम होगा तो बिजनेस भी 10 गुना ही होगा। जब ये 10 लोगों को भी सेम वही आप चीज़ सिखाएंगे कि अगला 3 महीने का टारगेट लेके चलो कि 10 नया बंदे को आपको कारीगर बना के खड़ा करना है, तो 6 महीने में आपका 100 कारीगर हो जाएगा। ये जो 100 कारीगर हो जाएगा और पुराने जो 11 आप थे, तो 111 लोग आपका रेडी हो गया। ये 111 लोग मिलके जब अगला 3 महीने का टारगेट लेके चलेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए कारीगर बनाना है, ये लोग भी जाके उस तरीके से फील्ड में तकलीफ उठाएंगे। 3 महीने का तकलीफ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी को सेटअप होना है तो 3 महीना लगता है। 3 महीने के अंदर उसके अंदर कितना कमाएगा कोई मायने नहीं, लेकिन जब डर निकलेगा अंदर से, कॉन्फिडेंस बनेगा उसके अंदर, नॉलेज बढ़ेगा, जब खुद रिजल्ट लेके आएगा तो अलग खुशी मिलेगा। इस तरीके से 9 महीने के अंदर आपके नीचे ना हज़ारों का कारीगर रेडी हो जाएगा। अभी आप मुझे बताइए, हज़ारों कारीगर जब आपके टीम से फील्ड में जाके काम करेगा, हज़ारों कारीगर जब फील्ड में जाके काम करेगा, जब डेमो होगा तो कुछ ना कुछ तो सामान बिकेगा। कोई सामान 100 रुपये का बेचेगा तो कोई 1000 का बेचेगा, कोई 5000 का बेचेगा। उस तरीके से अगर देखा जाए, ये 1000 लोग अगर कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी करें ना, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। मालूम ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन लगेगा, साल भर के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर हो सकता है आपका। लेकिन जब आप इसका बेसिक को आप खुद समझ के जब आप खुद उतारने को तैयार होगा, मैं समझता हूँ आप लोगों के अंदर कुछ हेजिटेशन है, डर है, एक अनकंफर्टेबल फील होता है कि क्या सोचेगा लोग, क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं मेरा इज्जत का क्या होगा, वो मेरे बारे में पीछे क्या बोलेगा, अगर कोई कुछ बोला तो मैं कल से नहीं जाने वाला हूँ, कोई कुछ हंसा मजाक उड़ाया या फिर कुछ बोला तो मुझे नहीं जाना। इस तरीके से तो होना ही है। क्या मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ था? जो लोग फील्ड में लीडर जा रहे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, फील्ड से तो नेगेटिव चीज़ ही मिलने वाला है, फील्ड से क्या पॉजिटिव मिलने वाला है? फील्ड से नेगेटिविटी आने वाला है। जब फील्ड से नेगेटिविटी आएगा, अब वो नेगेटिव चीज़ को आप हैंडल करेंगे, आप जब सलूशन देंगे, नया नया तरीका ढूंढेंगे, तो आपके अंदर से आप खुद को ना एक्चुअली अगर देखा जाए तो रगड़ रहा है, खुद को घिस रहा है। जितना ज़्यादा आप खुद को घिसेंगे उतना आप चमकीला लीडर बनेंगे, उतना चमकदार लीडर बनेंगे आप। जितना बड़ा लीडर आज देख पा रहा है फील्ड में, सब के सब है ना फील्ड का घिसा हुआ लीडर है। चाहे आप राजीबुल हसन गाजी को बोलो, चाहे आप अल्पेश गज्जर सर को बोलो, चाहे आप सुरेखा भार्गव मैडम को बोलो, ये सब के सब फील्ड का घिसा हुआ है। जब तक आप फील्ड में घिसोगे नहीं, तो आप बड़ा और एक्सपीरियंस वाला लीडर नहीं बन सकता है। तो ये फील्ड में जाने के लिए आपको रोक कौन रहा है? आपके अंदर का अगर कोई रोक रहा है ना, तो आपके दिमाग आपको रोक रहा है, आपके मन आपको रोक रहा है। कौन रोक रहा है आपको?
किसी किसी को है ना आर्थिक परिस्थिति का प्रॉब्लम कि घर से बाहर जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है, अब मेरी तजुर्बा बता देता हूँ मैं। मेरे पास घर से बाहर जाने के लिए बस का किराए के लिए पैसा नहीं रहता, पैदल निकल जाता था मैं। मुंबई के गली गली में पैदल पहचानता, ऐसा कोई गली बता दो मैं नहीं जानता। मुंबई का एकदम, मुंबई शहर छोटा नहीं, बहुत बड़ी सिटी, और सिर्फ आउट ऑफ मुंबई में भी मुंबई से सटे जितना शहर है ना वो वहाँ पर भी, मतलब अगर देखा जाए तो वीटी से लेके आसान गांव तक, और इधर से चर्चगेट से लेके बोईसर पालघर बोईसर तक, वहाँ तक। और मुंबई का छप्पा तो एकदम पैदल घुमा है मैं। ट्रेन का किराया नहीं रहता था, बस का किराया नहीं रहता था, रिक्शा में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो फील्ड में जब तड़पा मैं, फील्ड में जो घूमा मैंने, हाँ, अगर गली गली इस तरीके से जाने से, भटकने से, घिसने से जिंदगी भर का तो मगजमारी नहीं है। कुछ साल का अगर इस तरीके से तकलीफ, कुछ साल क्या, कुछ महीना भी अगर ढंग से आपने काम कर दिया, अगर घिस दिया, और बाकी की ज़िंदगी राजा की तरह ज़िंदगी हो सकता है, तो मुझे तो लगता है ऐसा करना चाहिए। कौन रोक रहा है आपको? अपने आप को खुद रोक रहे हैं आप। आपके अंदर का डर आपको रोक रहा है। उतारना पड़ेगा फील्ड में। जब आप इस तरीके का माइंड सेट लेके आप उतरेंगे कि यार ज़िंदगी भर मुझे घिसना नहीं, कुछ महीना मुझे घिसना है, कुछ महीना जम के मेहनत करना है, उसके बाद जब आपके नीचे आपको देखकर नकल करना शुरू कर देगा। अभी देखिए कई सारे लीडर लोगों के अंदर, संजय सर फील्ड में घिस रहा है तो उनको देख के धीरे धीरे करके सब लोग उतार रहा है। संजय सर के नीचे उदय पाल जी उतर गया, प्रदीप कर्मकार जी उतर गया, इस तरीके से कई सारे लीडर लोग। इधर वशिष्ठ सर घिस रहा है तो देखिए नाजरीन मैडम भी घिस रहा है, नाजरीन मैडम घिस रहा है तो उनके नीचे भी देखिए सरवन जी है, अबू तलम जी है, धीरे धीरे करके सब लोग घिस रहा है। जब आप घिसेंगे, जितना ज़्यादा आप घिसेंगे, आप भले उतना पैसा ना कमाओ, लेकिन आपके अंदर जो तजुर्बा बनेगा, जो एक्सपीरियंस बनेगा, ये करोड़ों की संपत्ति है, ऐसा समझ लीजिए। ये बहुत बड़ा एसेट है। यही तजुर्बा जो लोगों ने लिया है वो बड़ा लीडर बन गया। अब जितना ज़्यादा घिसा पिटा लीडर है, आज आप उनसे मिलने के लिए भी डरते, उनसे बात करने के लिए भी डरते। वो सब के सब फील्ड का घिसा हुआ है। हाँ, फील्ड में अगर सचमुच इस तरीके से कुछ महीना अगर घिसने से बाकी की ज़िंदगी राजा की तरह ज़िंदगी हो सकता है, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको रोक रहा है? आप बड़ा लीडर से मशवरा करिए और उतर जाइए। किसी एक जूनियर को साथ में लेके उतर जाइए। अकेले जाने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी न किसी को साथ में लेके चलना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, वो भी सीखेगा, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस बनेगा, और फिर आप टारगेट बना के चला कि अगला 3 महीना में मुझे 10 को खड़ा करना। जब ये 10 लोग एक एक को लेके अगला 3 महीना साथ में घूमेगा तो देखते देखते है ना कितने लीडर लोगों का फौज हो जाता है, देख लीजिए आप। ये उतारना पड़ेगा पहले, अकेले मत जाइए। मैं ये सलाह दूंगा। अकेले जाने में फ़ायदा है, बाहर जाने में फ़ायदा तो है, लेकिन किसी न किसी को साथ में लाने लेके घूमने से। और एक बात को याद में रखना हमेशा, जिस चीज़ को आप, जिस लीडर को आप साथ में लेके घूम रहा है, जिस लीडर को आप साथ में लेके घूम रहा है, आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि मैं इसको डुप्लीकेशन दे रहा हूँ। डुप्लीकेशन अपने आप होता नहीं है, डुप्लीकेशन को देना पड़ता है। मैं इसको डुप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरा डुप्लीकेशन, मेरा जेरॉक्स कॉपी मैं इसको दे रहा हूँ। सेम जेरॉक्स से मुझे कॉपी करना चाहिए। मैं कंजूसी नहीं करता था कभी भी। फील्ड में अगर जाता ना, एक्चुअली ये एक दूसरे का होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आने जाने का खर्चा वगैरह एक दूसरे के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआती के दौर में उतना पैसा लोग कमाते नहीं। लेकिन कोशिश ये करी कि सीनियर हमेशा दे, वो सही रहता है। मैं तो, मेरे साथ में कोई रहता तो उसको चाय भी, नाश्ता भी, सारी चीज़ें मैं करवाता था। ट्रैवलिंग खर्चा भी मैं खुद देता था। और मुझे मालूम है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, फिर ये नीचे लोग नकल करने वाला है। बाइक के नीचे पीछे लेके मैं घूमता था। इस तरीके से देखते देखते कई सारे लीडर लोगों ने मुझे नकल किया। कुछ लोग शुरुआती में नकल करेगा, कुछ लोग नकल नहीं करेगा। फिर देखना कि ये नकल होने वाला ही है। आप जो करेंगे ना, वो नकल होगा पूरा। आप सोच नहीं सकता कि कितना बड़ा बिजनेस जा सकता है अगर आपका सीरियसनेस लेके आप अगर फील्ड में उतर जाए। मैं चीज़ हमेशा ध्यान में रखता था
मैं मेरे नीचे जो डुप्लीकेशन दे रहा हूँ वो क्या चीज़ का डुप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरे काम का डुप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरे एक्टिविटी का डुप्लीकेशन दे रहा हूँ, मैं जो मूवमेंट ले रहा हूँ उसका डुप्लीकेशन मेरे नीचे दे रहा हूँ। मैं मेरे डुप्लीकेशन में क्या चीज़ से दिखाता था लोगों को, बोलता कम था, दिखा करके ज़्यादा दिखाता था। मैं फील्ड में जाके इन्विटेशन का काम करता था। कोई एक जूनियर को लिया, उसका लिस्ट बना के उनके साथ में चला जाता, चलो तुम्हारे लोगों को एक एक करके मिलना है। उसको पहले माइंड सेट कर देता था और फिर उसके लोगों को जाके एक एक करके मिल के अगर मुझे लगता तो इनवाइट करता, या तो थोड़ा टाइम सेट करके आ जाता। आप टाइम सेट करके भी आ सकते हैं कि कल हम आएंगे, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। आप प्रोबिंग कर सकते हैं, प्रोबिंग करके माइंड सेट करके छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन जाके डेमो दिखा सकते हैं। आप उसको कर सकते हैं, आगे का जो कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर लगता है कि ऑन द स्पॉट करना चाहिए तो ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं आप। तो प्रोस्पेक्टिंग का भी मैं लीडर लोगों को मैं दिखाता था कि देखो मैंने मेरे खुद के दम पे मेहनत करके इतना लोगों को लेके आया। 3SP फॉर्मूला आप लोगों को दिया था। कई सारे लोग उसमें ग्रुप में रिपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली अगर ये देखा जाए ना, ये मैंने क्यों किया मालूम है कि लोगों को, जो लीडर लोग उसमें रिपोर्ट कर रहा है, एक्चुअली उसके जूनियर लोगों को मैसेज दे रहा है कि इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, मैंने ऐसा किया है, ऐसा मैंने किया तो तेरे को भी ऐसा करना चाहिए। तो वो नीचे लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिक नीचे के लोग नकल करना शुरू कर देगा। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग अभी हाल फिलहाल रिपोर्ट दे रहा, मेरे पास सारी रिपोर्ट मेरे पास आता है, क्योंकि सब ग्रुप में मैं ऐड हूँ। आप अगर आपके लोगों को ग्रुप में 3SP ग्रुप में आप अगर मैसेज नहीं दे रहा है तो आपके लोगों को ये सीधा सीधा मैसेज दे रहा है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मेरा नकल आप लोग करो। तो नीचे आपके नीचे भी वही नकल कर रहा है, लोग काम नहीं कर रहा। तो 3SP फॉर्मूला वाला जो रिपोर्ट है ना, जो लोग नहीं कर रहा है ना, करना शुरू कर दीजिए। उससे देखना कि आपका बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ट्रैवलिंग टाइम है ना, ट्रैवलिंग टाइम आप किसी न किसी जूनियर से हमेशा, मैं तो बात करते रहता था। ट्रैवलिंग टाइम मैं सिर्फ बैठा नहीं रहता था। या तो देखिए ट्रैवलिंग टाइम में आप या तो कॉलिंग करिए, या तो कुछ सीखने के लिए, अगर आप बस में बैठे या ट्रेन में बैठे, अगर समय मिल रहा है तो कान में हैंड्स फ्री लगा, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो एक काम में दो काम होगा, एक तो ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नया सीख रहे हैं आप। जूनियर अगर साथ में रहेगा तो आप उस समय जूनियर को नॉलेज बांट सकते हैं आप। ये ज़िंदगी भर का मगजमारी नहीं, मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरीके का काम आपने कभी किया नहीं, और ऐसा करने से, इस तरीके से अगर काम करने से, कुछ महीना करने से बाकी की ज़िंदगी अगर आपका आसान हो सकता है, तो मुझे तो लगता है ऐसा करना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया था, फॉर्म बना के दिया था कि सर्वे करो। आप इसमें काम करेंगे ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। करके देखिए। खाली फॉर्म आपके पास हमेशा रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तो वो सर्वे के नाम पे आप घुस सकते हैं। फील्ड में भले आप दूसरा काम करने के लिए गए, लेकिन अगर सर्वे फॉर्म आपके पास रहेगा, सर्वे कर सकता है। आपके पास क्या क्या चीज़ हमेशा रहना चाहिए, एक तो सर्वे फॉर्म हमेशा रहना चाहिए। दूसरा छोटा छोटा वो जो कार्ड साइज पॉम्पलेट बनाते हैं ना, वो टेम्पलेट जैसा बनाते हैं ना, वो आपके पास हमेशा आपके बैग में रहना चाहिए। अगर जब भी वक्त मिले, समय मिले, तो कुछ लोगों को बांट भी सकते हैं आप। मौका मिले कहीं पर गए तो आप सर्वे भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ही शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के जरिए में फील्ड का एक्चुअल नॉलेज आपको मिलेगा। आपको क्या क्या तकलीफ प्रॉब्लम फील्ड से आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर सहायता मिलेगा आपको।